गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का यूनिट 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। यूनिट 2 में हमारे पास है कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी और आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और मल्टीपल पॉइंट। ये सब चार बिंदु हम इस यूनिट में देखेंगे। तो आज हम इसका बेसिक देख लेते हैं कि कॉन्केविटी क्या है, कॉन्वेक्सिटी क्या है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले एक डेफिनेशन देखते हैं इसका कि कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी क्या है। कॉन्वेक्सिटी मतलब उत्तलता और कॉन्केविटी मतलब है अवतलता। क्या है इसको देखते हैं। डेफिनेशन है, लेट पी बी अ गिवन पॉइंट ऑन अ कर्व। इस फिगर को देखिए, इस फिगर में दिया है, दो फिगर बने हैं। इसमें पी कोई बिंदु है, बता रहा है पी कोई बिंदु है ऑन अ कर्व। इस कर्व पर, ये एक कर्व पर, ये कर्व बना है, ये कर्व बना है, इस पर कोई बिंदु P है। एंड एल अ गिवन स्ट्रेट लाइन, और जो एल है ये एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों में एक स्ट्रेट लाइन खींचा गया है एल। विच डज नॉट पास थ्रू P, जो कि इस P से होकर नहीं गुजरता। विच डज नॉट पास द P, जो कि ये स्ट्रेट लाइन खींचा गया है वो P से होकर नहीं गुजरता। देन द कर्व इज सेड टू P, तब ये जो कर्व है, ये जो कर्व है वो कहलाता है कॉन्केव या कॉन्वेक्स एट P। तब वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स कहलाएगा या कॉन्केव कहलाएगा इस बिंदु P पर। विथ रिस्पेक्ट टू L, किसके सापेक्ष, L के सापेक्ष। अकॉर्डिंग L सफिशिएंटली स्मॉल और कंटेनिंग P लाइज इंटायरली विद इन और विदाउट द इक्विट एंगल formed by L and the tangent to the curve at P। इसका मतलब है ये जो हमने फिगर बनाया है वहां पर बोल रहा है कि इस एक्सिस पर एक बिंदु P है जो कि एक स्ट्रेट लाइन को, एक कर्व पर स्थित है कोई बिंदु जो कि स्ट्रेट लाइन को किसी बिंदु पर वो टच नहीं करती, स्पर्श नहीं करती। साथ ही साथ इसका जो इससे होकर एक स्पर्श रेखा गुजर रही है, वो इस सीधी रेखा जो सरल रेखा है, इन दोनों के बीच एक न्यून कोण बनता है। वो न्यून कोण ये या तो अंदर बनेगा या फिर बाहर बनेगा। तो इसी को कॉन्वेक्स या कॉन्केव कहते हैं। इसमें देखें, इस चित्र को देखिए, इसमें ये जो हमारा बना है कर्व, ये कर्व बना है इक्विट एंगल के बाहर बना है, इक्विट एंगल के ये बाहर बना है, तो उस स्थिति में ये कहलाता है कॉन्वेक्स, उत्तल कहलाता है। ये बाहर बन रहा है। और दूसरा इसमें देखिए, ये जो वक्र है, कर्व है बिंदु P, वो इस एक्यूट एंगल जो न्यून कोण है इन दोनों के बीच, इसकी स्पर्श रेखा इस सरल रेखा के बीच का न्यून कोण है, उसके अंदर की ओर बन रहा है। तो जो कोण अंदर की ओर बनता है वो कहलाता है कॉन्केव, जिसको हम लोग अवतल कहते हैं। तो ये दोनों का बेसिक डेफिनेशन। अब यहाँ पर कुछ बिंदु हम देखते हैं। यहाँ पर हम इसको यदि टेस्ट करते हैं, टेस्ट कॉन्वेक्स या कॉन्केव कैसे हो सकता है, तो उसके लिए है कॉन्वेक्स के लिए d2y अपॉन dx2 इज लेस देन 0 होना चाहिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। d2y अपॉन dx2 लेस देन 0। और यहां पर इसके लिए है, यदि कोई फंक्शन y इक्वल टू f(x) है तो उसके लिए d2y अपॉन dx2 इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r होता है। ये दोनों है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। इसके बाद है, अगला है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नति परिवर्तन बिंदु किसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको कहते हैं। इसके लिए दिया गया है ये फिगर, यदि दोनों फिगर एक साथ हो जाएं, जैसे ये फिगर देखो, ये फिगर सेम है, स्ट्रेट लाइन है। अब यहां पर जो कर्व है, आधा कर्व अंदर की ओर है, आधा कर्व बाहर की ओर, मतलब ये वाला हिस्सा इधर है, ये वाला हिस्से के लिए ये वाला हिस्सा इधर आ गया, ये वाला ये इस प्रकार से बन गया मान लो, और ये वाला इस प्रकार से बन गया, ऐसा स्थिति आ गया। इस स्थिति में जो रहता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। याद रखेंगे, ये दोनों एक साथ हो, यहाँ पर बिंदु P हो, तब इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। इसी को कहा गया है यहाँ पर, इफ द कर्व ऑन वन साइड ऑफ P इज कॉन्केव एंड ऑन द अदर साइड ऑफ कॉन्वेक्स, मतलब एक साइड वो कॉन्केव को बताता हो, एक तरफ कॉन्वेक्स को बताता हो, तब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। Respect to any line L, then the curve evidently crosses its tangent at P. Such a point is called a point of inflection. तो अब यहाँ पर इसका टेस्ट करते हैं। मान लीजिए हम लोग टेस्ट करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, तो उसका भी एक फार्मूला है जो आता है
टेस्ट फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसके लिए है दो टेस्ट करने पड़ेंगे। उसके लिए कंडीशन है d2y/dx2 इक्वल टू 0 होना चाहिए फर्स्ट, और साथ ही साथ परंतु d3y/dx3 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन को एक साथ हमको प्रूव करके दिखाना है, तभी वहीं से हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकलेगा, जिसको हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें सॉल्व करके बताएंगे आपको। तो एक छोटा सा बेसिक डेफिनेशन था कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसके ऊपर। आशा करता हूं कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।